Hey guys, today I am going to tell you about how to join Merchant Navy in right way, and I will try my best to clear all your doubt regarding Merchant Navy. Guys, the first question is arises is that what is Merchant Navy? And guys, lots of people don't have proper information regarding this. So guys, मर्चेंट नेवी जो टर्म होती है ना, वो कमर्शियल सेक्टर ऑफ मेरीटाइम इंडस्ट्री के लिए यूज़ की जाती है, जो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है। एंड गाइस, काफ़ी लोगों को इंडिया में डाउट होती है कि मर्चेंट नेवी का कोई कनेक्शन है इंडियन नेवी के साथ, बट इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर दैट मर्चेंट नेवी हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री सर्विसेज, सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी। एंड गाइस, थर्ड पार्ट इज़ दैट जो भी लोग मर्चेंट नेवी में काम करेंगे वो आइदर कार्गो शिप पे काम करेंगे या क्रूज शिप पे या टैंकर पे, वो डिफरेंट डिफरेंट के शिप्स जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में डील करती हो इसी टाइप के शिप पे काम करेंगे, ना कि मिलिट्री शिप्स पे। सो गाइस, आई होप आई विल क्लियर योर डाउट। Guys, there are two departments in Merchant Navy you can join. First is Deck Department and second is Engine Department. I will tell full details about it in later part of video. Deck Department. Deck officers head up the overall running of the ship, handling navigation, communication in the crew. टेक डिपार्टमेंट जो होती है गाय, वो ओवरऑल रनिंग ऑफ द शिप को मैनेज करती है। नेविगेशन हैंडल करना ब्रिज से, या फिर कम्युनिकेशन हैंडल करना हो, या फिर क्रू की ड्यूटी असाइन करनी हो, क्रू चेंज होनी हो, क्रू का साइन ऑन साइन ऑफ होना हो, ये सब काम डेक डिपार्टमेंट वाले करते हैं। कार्गो शिप पे वो लोग कार्गो की केयर एंड मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग कार्गो की, ये सारी चीज़ें जो भी मैनेज होती है ये टेक डिपार्टमेंट के द्वारा होती है। एंड अगर क्रूज शिप हुई गाइस, तो क्रूज शिप पे प्रेजेंट ऑन बोर्ड सोशल इवेंट या फिर पैसेंजर्स का टेक केयर करना, ये सारी चीज़ें टेक डिपार्टमेंट के द्वारा होती है। टेक डिपार्टमेंट काफ़ी सारे ऑफिसर्स से बनी होती है, सब लोगों की अलग अलग ड्यूटी होती है, सब लोगों को ड्यूटी असाइन किया जाता है, वो लोग निभाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टेक डिपार्टमेंट। Eligibility criteria for Tech Department. Guys, you should have passed your 10+2 examination from recognized board, having not less than 60% marks in PCM, and guys, you should have more than 50% marks in English in both your 10th and 12th examination, then you are eligible for Tech Department. So guys, thank you. Engine department maintains the machine that keep the ship moving, from the propulsion machinery, the engine room, refrigeration units, ship air conditioning and lots of machinery work. सो गाइस, इंजन डिपार्टमेंट जो होती है वो सारी मशीनरी वर्क को कंट्रोल करती है ऑन बोर्ड शिप पे। कोई भी अगर प्रॉब्लम ऑन बोर्ड शिप किसी भी मशीन में आ जाए तो वो लोग तुरंत उसे रिजॉल्व करके एफिशिएंटली वे में शिप को चलने के लिए, शिप को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। सो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि डेक डिपार्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं इंजन डिपार्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट गाइस, अकॉर्डिंग टू माय व्यू both are important, and without the help of each other they can't work efficiently. So guys, दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल बराबर इम्पोर्टेंट है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, दोनों अच्छा है, जिसमें आपके इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन करें। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दैट इंजन डिपार्टमेंट। Eligibility criteria for engine department. Guys, you should have passed 10+2 from a recognized board with PCM, having not less than 60% marks, and candidate who have passed BTech in mechanical engineering having more than 60% marks are also eligible for this. And guys, you should have more than 50% marks in English in either your BTech 10th or 12th, all. Guys, now I will tell you about the different ranks in Merchant Navy. In the engine department, the lowest rank is engine cadet. After that, you will become junior engineer. After that, you will become fourth engineer. After that, you will become third engineer. After that, second engineer. Thereafter, the highest rank is chief engineer. And whereas in deck department, the lowest rank is deck cadet. After that, you will become third officer. After that, you will become second officer.
and onwards you will become chief officer, and finally you will get to chance to become a captain. And guys, कैप्टन सिर्फ डेक डिपार्टमेंट के लोग बन सकते हैं, इंजन डिपार्टमेंट के लोग कभी कैप्टन या मास्टर नहीं बन सकते हैं। सो इंजन डिपार्टमेंट का हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो चीफ इंजीनियर की होती है, वही डेक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोस्ट मास्टर तक होती है। सो गाइस, that's all about the ranks in IMU CET and sponsorship. IMU CET is the exam conducted by Indian Maritime University for admission to undergraduate courses except BBA. So guys, you should must clear the IMU CET exam to be eligible for admission in maritime colleges. Without IMU CET आप एडमिशन नहीं ले सकते हो कोई भी maritime colleges में. So you should clear the IMU CET at anyhow if you want to take the admission in merchant navy colleges. So guys, now I will tell you about the sponsorship examination. And what is a sponsorship? A sponsorship is the examination conducted by companies for providing on-board training to eligible cadet. स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और सभी कंपनी अपनी अलग अलग स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें कि ओरल, रिटन एंड मेडिकल होती है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी तभी आप उस कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले पाओगे। एंड गाइस, दिस इज़ द ओनली राइट वे to join merchant navy. There is no other way than taking sponsorship and clearing IMU CET to join merchant navy. All other way are wrong, so don't join by that way. Guys, this is my first video, so please support me. I was a little nervous during making of it, so please support me guys. Thank you.